हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है आरटी 2009 में जो धाराएं बची हुई थी कल की क्लास में उसी में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने ये सारी चीज़ें जो है पिछली कक्षा में आपको पढ़ा दिया है और पिछली कक्षा में हमने आपको जो है टोटल जो है 16 धाराएं पढ़ा दी थी। आरटी 2009 में कुल जो है मिला के 38 धाराएँ हैं और आज हम यहाँ पर आज की क्लास में आपको 17 धारा नंबर 17 से पढ़ाना शुरू करेंगे। धारा नंबर 17 में बताया गया है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना पर रोक। बच्चे को किसी भी प्रकार से, जैसे कि पहले के 2009 के पहले क्या था कि जो टीचर होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते थे, जिसकी वजह से बच्चे विद्यालय नहीं आते थे। कितने बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर बैठ जाते थे। तो इसलिए धारा जो है 17 में इस पर रोक लगाया गया है। बच्चे को आप मार नहीं सकते हैं और ना ही आप उसे मानसिक रूप से कोई प्रताड़ना दे सकते हैं। धारा 18, बिना मान्यता के स्कूल चलाए जाने पर पकड़े जाने पर पहली बार 1 लाख रुपए तथा बाद में प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये का जुर्माना। यानी कि बिना मान्यता के आप स्कूल नहीं चला सकते हैं। यदि आप पकड़े जाएंगे तो 1 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और अगर आप दूसरी बार पकड़े जा रहे हैं फिर से तो प्रतिदिन के हिसाब से आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगला है धारा 19, विद्यालय के मान एवं मानदंड। विद्यालय के मान एवं मानदंड ये जो है अनुसूचियों में वर्णित किए गए हैं, जिसको हम जब आपको अनुसूची पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पे धारा 19 का जो है विवरण आपको बताएंगे। क्योंकि जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वहीं से मिलेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और धारा से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस धारा में किस चीज़ का वर्णन है। धारा आपको 21 में क्या बताया गया है, तो इसलिए आपको धाराएँ भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो धारा 22, अनुसूची में संशोधन का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार को होगा। जो अनुसूचियाँ दी गई हैं यदि उनमें संशोधन करना है, आरटी 2009 की जो अनुसूचियाँ हैं उनमें अगर संशोधन करना है कुछ तो उसका अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार को दिया गया है। धारा 21, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन जिसकी आधी संख्या महिलाओं की होगी और कुल संख्या का 3/4 भाग अध्यापकों का होगा, जिसमें भी आधी संख्या महिलाओं की होगी। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बना हुआ है कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो आधी संख्या वहाँ पे महिलाओं की होगी। धारा 22, SMC यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य जो है विद्यालय के विकास योजना को तैयार करना होगा। धारा 23, शिक्षकों की योग्यताएं, वेतन, सेवा, शर्तें आदि जो है धारा 23 में निहित है। जैसे कि आपको प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनना है तो वहाँ पे आपको BTC या BEd करने के बाद आपको टेट या CTET क्वालिफाई करना है। तो इस तरह की जो शर्तें हैं, ये सारी योग्यताएं हैं, ये सब चीज़ें धारा 23 में वर्णित हैं। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे कि नियमितता एवं समय पालन। विद्यालय में शिक्षक को नियम से आना होगा, नियमित मतलब डेली आना होगा और जो है समय का पालन करना होगा, समय से आना होगा। पाठ्यक्रम को समय से पूरा करना होगा अध्यापक को और प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के संपर्क में रहना होगा। बालक की क्षमता के अनुरूप शिक्षण देना होगा। ये जो है शिक्षक के कर्तव्य है कि शिक्षक को जो है विद्यालय में नियमित आना है, समय का पालन करना है, उन्हें जो है समय से आना है, पाठ्यक्रम को जो है समय से पूरा करना है और प्रत्येक बच्चे के अभिभावक से जो है संपर्क रखना है अध्यापक को और बालक की क्षमता के अनुरूप उन्हें जो है शिक्षा देना है। अगला है धारा 25। धारा 25 में शिक्षक छात्र अनुपात का जो बताया गया है, जो कि धारा 19 अनुसूची में वर्णित किया गया है कि यहाँ पे हम आपको अनुसूची पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या इसमें दिया गया है। क्योंकि जैसे कि शिक्षक अनुपात जो है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का जो अनुपात है 1:30 होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चों पे एक अध्यापक। और वही उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि क्वेश्चन पूछेगा तो 1:35 है, यानी कि 35 बच्चों पे एक अध्यापक जो है होना चाहिए। ये चीज़ें आपको अनुसूची में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। धारा 26, प्रत्येक स्कूल में निर्धारित कुल शिक्षकों की संख्या का 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रखा जाएगा। धारा 26 में बताया गया है कि प्रत्येक स्कूल में निर्धारित कुल शिक्षकों की संख्या का 10% ज़्यादा पद खाली नहीं रखा जा सकता। धारा 27, चुनाव, जनगणना, आपदा राहत कार्य के अलावा शिक्षकों के किसी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि शिक्षकों की ड्यूटी कहीं भी लगा देते हैं, इससे क्या है
कि शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है, या शिक्षक जो है जगह जा जा के अगर अपनी शिक्षण कार्य के अलावा और सारी जगह उनको ड्यूटी उनकी में उनको लगा दिया जाएगा तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे कब। इसलिए जो उनको चुनाव, मतगणना और अगर बहुत ज़्यादा कोई आपदा अगर हमारे देश में आ जाती है, उस 3 जगह के अलावा आप उनको कहीं भी और जो है लगा नहीं सकते हैं। ये चीज़ धारा 27 में बताई गई और ये अच्छा भी है। यदि शिक्षक जो है सब जगह उनको लगाया ही जा रहा है कि जैसे कि पहले की पोलियो और बीमारी ये सब चीज़ें चलती थी, सब जगह शिक्षक को लगा दिया जाता था, इससे जो है उनको समय ही नहीं मिलेगा अध्यापक को, तो अध्यापक पढ़ाएंगे कब। तो ये चीज़ें अच्छा हुआ है धारा 23 में, जो कि बताया गया है कि आप चुनाव, जनगणना और आपदा राहत कार्य के अलावा शिक्षक को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद है धारा 28, सरकारी स्कूलों को सरकारी शिक्षकों को प्राइवेट यानी कि निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक। धारा 28 में बताया गया है कि कोई भी सरकारी शिक्षक जो है निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। धारा 29, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के नियम इसमें बताए गए हैं कि क्या नियम होने चाहिए पाठ्यक्रम के। बाल केंद्रित शिक्षा, सबसे पहली चीज़ बताई कि शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की रुचि, बच्चे की योग्यता, बच्चे की क्षमता के अनुरूप हो, और समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर बताया गया है धारा 29 में कि शिक्षा ऐसी हो जहाँ पे सामान्य, विशिष्ट, दिव्यांग सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ सकें। और तीसरा क्या है, गतिविधि आधारित शिक्षा, यानी कि बच्चे को जो है करके सीखने पर बल दिया जाए, सिखाया जाए, ताकि उनके अंदर सृजनात्मकता का विकास हो, जो ज्ञान स्थायी हो जाता है। क्योंकि बच्चा कोई भी चीज़ जब करके सीखता है तो वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चे को दी जाए। अगला क्या दिया गया है कि सर्वांगीण विकास की शिक्षा, ऐसी शिक्षा बच्चों को दिया जाए जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, यानी कि आप खेल कूद, प्रतियोगिता, भाषण, संवाद, जो भी चीज़ें हैं, खेल, पढ़ाई के अलावा सब चीज़ बच्चों से करवाइए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। सिर्फ बच्चा पढ़ाई में अव्वल ना रहे, बच्चा हर क्षेत्र में अव्वल रहे। भय मुक्त वातावरण में शिक्षा एक ऐसी माहौल में, क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा बनाइए ताकि बच्चा डरा हुआ महसूस ना करे। संवैधानिक मूल्य, यानी कि निष्पक्ष मूल्यांकन कीजिए, निष्पक्ष मूल्यांकन हो बच्चे का, कि यदि आप प्रैक्टिकल जैसे ले रहे हैं तो वहाँ पे आप इस तरह से नंबर नहीं दीजिए कि हमारी जाति का बच्चा है तो हम इनको ज़्यादा नंबर दे रहे हैं। संवैधानिक मूल्यांकन से यही तात्पर्य है कि आप जो है निष्पक्ष मूल्यांकन बच्चे का करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बच्चे का सतत मतलब लगातार मूल्यांकन आपको करते रहना है, और व्यापक मूल्यांकन। आगे है धारा 30। धारा 30 में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर पूर्णता का प्रमाण पत्र, यानी कि 1 से 8 तक के जब बच्चा जो है शिक्षा पूरी कर लेगा तो उसे आप जो है कि ये प्रमाण पत्र देंगे कि बच्चे ने जो है 1 से 8 तक के इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर ली है। इसके बाद धारा 31, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा। यहाँ पे धारा 31 बताया गया है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, जो कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत होगी। 2005 में अधिनियम आया था, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसके तहत जो है आप बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, जो कि धारा 31 में बताया गया है कि बच्चे के बेचने, बच्चे के यौन शोषण, बच्चे की रैगिंग आदि पर जो है दंड का विधान इसमें धारा 31 में किया गया है। धारा 32, बालक से जुड़ी किसी भी समस्या को अभिभावक से लिखित शिकायत मिलने पर 3 महीने के अंदर निपटाना होगा। धारा 32 में बताया गया है कि बालक से जुड़ी अगर कोई भी समस्या है तो अभिभावक से लिखित, क्योंकि क्लास 1 का बच्चा तो भाई लिखित में दे नहीं पाएगा, तो अभिभावक उसका मतलब उसके अभिभावक लिख के जो देंगे उसके मिलने पर 3 महीने के अंदर आपको जो है उसको उस समस्या को ख़त्म करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी जो समस्या है उसे आप 3 महीने के बाद ख़त्म करेंगे, चलो 3 महीने बाद, ऐसा नहीं है। कोई गंभीर समस्या है तो भी आपको 3 महीने के अंदर उसको जो है निपटाना होगा, ये बात यहाँ कही गई। ऐसा नहीं है किसी बच्चे ने किसी बच्चे की बुक चुरा ली है और बच्चे ने बताया कि सर मेरी बुक इसने चुरा ली, तो आप कहेंगे चलो 3 महीने बाद आओ, तो ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि धारा 32 का कि बालक से जुड़ी अगर कोई गंभीर समस्या है तो अभिभावक में लिखित शिकायत मिलने के बाद आप 3 महीने के अंदर उसके निपटारा आपको करना होगा। धारा 33, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जो है RT 2009
के लिए सलाहकार मतलब सलाह जो है देंगे। धारा 32 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। धारा 35 अधिनियम को लागू करने के दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे। आरटी 2009 में जो भी धाराएं जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, इसको जो है लागू करने का जो दिशा निर्देश है वो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाएंगे। धारा 36 जुर्माना लगाने से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। जो भी जुर्माना आप जैसे जुर्माना जो लगेगा उस पर जो उसको लगने से पहले जो है सक्षम अधिकारी की अनुमति जो है अनिवार्य। धारा 37 समुचित सरकार, स्थानीय सरकार, सलाह परिषद के सदस्य, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य तथा सक्षम अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है, जो कि धारा 37 में बताया गया है। सरकार देखिए सबसे पहले अपने आप को यहाँ बचा रही है कि समुचित सरकारें, स्थानीय सरकारें, सलाहकार परिषद के सदस्य, जितना भी इसके पहले हमने यह देखा है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य, किसी के ऊपर भी जो है मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, जो कि धारा 37 में बताया गया है। और धारा 38 समुचित सरकारों को संशोधन में अधिकार, जो सरकारें हैं, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार, इनको जो है संशोधन का अधिकार है। जैसे कि जो अनुसूचियाँ दी गई हैं या जो धाराओं में बताया गया है आर्टिकल 9 में, अगर उन्हें लगता है कि कहीं पे कुछ कमियां हैं तो वो यहाँ पे संशोधन कर सकती हैं। ये अधिकार किसे दिया गया है? राज्यों के सरकारों को, यानी कि समुचित सरकारों को। इसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ, और अनुसूचियों में जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं, जो कि हमारी अगली क्लास में आपको मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।